हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्राइंगल्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज नंबर 6.2। उनके मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से, मल्टीपल थ्योरम्स की हेल्प से। फाइनली आज कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट पार्ट। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है यूजिंग थ्योरम 6.2। ठीक है, हमें थ्योरम 6.2 का यूज करना है। प्रूफ करना है दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल को सिंपली नाम दूं ए बी सी, तो हमें कहा गया है कि एक लाइन जो ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। इसको मैंने नाम दिया डी, इसको मैंने नाम दिया ई। ठीक है, ये डी और ई क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डी और ई क्या है, मेरे मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। ये ए बी और ए सी साइड के मिड पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी एंड पॉइंट नंबर ई। तो आप इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे, तो ये कहा गया है कि 6.2 का यूज करके आपको बताना है कि ये डी ई इस बी सी साइड के पैरेलल है। और ये आप कब बता पाएंगे, ये आप तब बता पाएंगे जब आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि सपोज मान लीजिए अगर ये साइड पैरेलल होती तो इनका रेशो बराबर हो जाता। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने, इनका रेशो बराबर हो जाता। जब हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ए ई अपॉन ए सी बराबर ए डी अपॉन डी ई है, तो अपने आप उससे वाइसे वर्सा रूल लगा के थ्योरम 6.2 लगा के ये प्रूफ हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। बट सर पॉइंट इज दैट इसको प्रूफ कैसे करें। चलते हैं वापस, जो गिवन था हमें क्या गिवन था सर, हमें गिवन है कि डी और ई मिड पॉइंट है ए बी ए सी के। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट हुआ, तो अगर डी मिड पॉइंट हुआ, ठीक है, गिवन ही है, इफ डी इज मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट होगा हमारे ए बी का, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर होगा किसके, ए डी बराबर होगा हमारे डी बी के। यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं। सेकंड कौन, सेकंड सर हमें गिवन है कि ई भी क्या है, ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट। ई क्या है सर, ई भी हमारा मिड पॉइंट है ए सी का। किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो हम कह सकते हैं कि ए ई बराबर क्या है, ए ई बराबर हो जाएगा हमारा ई सी। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नो सर, कोई डाउट नहीं है हमें। ए ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई सी। तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, अगर ए डी बराबर डी बी और ए ई बराबर ई सी है, तो ध्यान से देखेंगे क्या इन दोनों रेशो में अगर मैंने डाला तो ये 1 बराबर 1 आ जाएगा। यस और नो, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, इनका रेशो लेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल है, इनका भी रेशो लेंगे तो 1 आएगा। 1 आएगा मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का रेशो बराबर था। यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं। और जैसे ही आपने कहा इन दोनों का रेशो बराबर है, उससे आप क्या कह देंगे कि डीई हमारे बीसी के पैरेलल है। दैट्स इट। क्लियर। पिछले लेक्चर में हमने जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन किया था। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि लाइन पैरेलल है तो प्रूफ कीजिए सामने वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा या नहीं। इस क्वेश्चन में हमने जस्ट इसका उल्टा किया। हमने कहा कि दो मिड पॉइंट से उन दोनों को ज्वाइन करने पे जब रेशो बराबर हो जाएगा, तो वो लाइन आपस में, ये वाली लाइन कौन सी लाइन सर, ये डीई वाली लाइन और ये बीसी वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नो। सो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रेपेजियम की नेमिंग कर देते हैं हम ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें गिवन है ए बी पैरेलल टू डी सी। ऑब्वियसली ट्रेपेजियम का मीनिंग ही वहाँ क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसकी दो साइड एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो कौन सी दो साइड पैरेलल है सर, ये ए बी एंड डी सी साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। डायगोनल्स कौन से सर, डायगोनल ए सी, डायगोनल है एक ए सी और दूसरा डायगोनल है हमारा
बी डी, ये ए सी और बी डी डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। अब हमें क्या प्रूफ करना है सर? अब हमें प्रूफ करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ, क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। मतलब ये वाली साइड ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ के रेशो के बराबर है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। बट सर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? कैसे ये क्वेश्चन ट्रायंगल्स का दिख रहा है? ठीक है, जब हम बाद में पढ़ेंगे थोड़े दिनों बाद, जब हम और आगे जाएंगे तब हम देखेंगे बेसिकली कि सर हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में सिमिलरिटी बता के प्रूफ कर सकते हैं कि इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। क्या कहा सर अभी आपने? मैंने कहा कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? यस सर, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ए ओ बी, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल सी ओ डी। बट अभी तक हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं किया है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर अभी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, सिमिलरिटी बताने के लिए कुछ रूल्स होती है उसके, और कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं सिमिलरिटी के अंदर, तो हमें उन सबको भी कवर करना है, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, वो अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसलिए हम अभी सिंपल थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे? लॉजिक ये लगाएंगे कि एक काम करेंगे, ये जो ओ पॉइंट दिख रहा है ना आपको, हम इस ओ पॉइंट से इस ऊपर वाले पार्ट को नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। क्या कहा मैंने? कि ए बी पैरेलल है डीसी के, और इस ओ पॉइंट से हम क्या करेंगे, उस वाले ए बी वाले पार्ट को नीचे की तरफ बैंड कर देंगे। जैसे ही मैं उस पार्ट को नीचे बैंड करूंगा, आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। सपोज ये मेरा ओ है, ठीक है, ये साइड तो वैसी की वैसी ही रहेंगी, ये साइड इतनी एक्सटेंड हुई, और यहाँ पे मैं इसको जोड़ा। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले पार्ट को नीचे बैंड कर दिया है। तो ये मेरा ओ पॉइंट जो था एक्चुअली में, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रहा मेरा ओ पॉइंट, ये रहा मेरा डी, ये रहा मेरा सी। अगर मैंने ऊपर वाले को नीचे बैंड किया, ऊपर वाले, और ध्यान देंगे ये ओडी ट्रायंगल बन रहा है, ये ओडी ट्रायंगल बन रहा है और ये ओसी बन रहा है। ठीक है, ये हाफ पार्ट तो बन गया, ये वाला हाफ पार्ट बन गया। मैं बोल रहा हूँ अब इस ऊपर वाले हाफ पार्ट को, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम इसके ऊपर फोल्ड करके रख देंगे। जैसे ही फोल्ड करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को जैसे ही इसके ऊपर फोल्ड करा, तो कहीं यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जिसका नाम होगा ए, और सेम यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जिसका नाम होगा बी। क्लियर? अभी हमने क्या करा, इस ऊपर वाले पार्ट को नीचे फोल्ड कर दिया है, ओ से एक लाइन खींची जो ट्रेपेजियम को आधा कर रहा था, और ओ से उसको फोल्ड कर दिया, जिससे क्या हुआ, ए बी नीचे आ गए। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, यस सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इस ट्राइंगल की खास बात पता है क्या है? ए बी पैरेलल है किसके? डीसी के। जैसे ही हमने कहा ए बी डीसी के पैरेलल है, उसी टाइम हम कह सकते हैं क्या, बाय यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं? थ्योरम 6.1 का यूज करके हम इनकी साइड्स के रेशियो को सेम बताएंगे। यस सर बिल्कुल। चलिए एक न्यू पेज लेके मैं वापस डायग्राम बना के इसमें आपको समझाता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ट्रेपेजियम बना है। ट्रेपेजियम क्या था सर हमारा? ए बी सी डी। मैंने क्या किया सर, आपने किया कि आपने यहाँ से एक लाइन खींची जिससे ट्रेपेजियम आधा हुआ, और आपने इस ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड करके नीचे वाले के ऊपर रख दिया। जैसे ही आप इस ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड करके नीचे वाले के ऊपर रखेंगे, क्या हो जाएगा सर? सर यहाँ पे कहीं एक पॉइंट आएगा। अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूं, अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए हाइड करूं, तो ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट कहाँ आ जाएगा सर? ये ए पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा, और ये बी पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। ये सर बिल्कुल सही कहा। तो हमारा कैसा बन रहा है डायग्राम? ये मेरा ओ पॉइंट है, ठीक है, ये जो मैं जा रहा था सीधा डी तक, ये मैंने इसको एक्सटेंड किया, और ये मेरा आगे तक गया। ठीक है, क्लियर? अब ये था मेरा डी पॉइंट, और ये था मेरा सी पॉइंट। ठीक है, सॉरी ये डी पॉइंट हो जाएगा,
और वो वाला पॉइंट हमारा सी हो जाएगा। लेट मी इरेज दैट पार्ट एज वेल। ठीक है, इस पार्ट को रफ कर देता हूँ। सिमिलरली इस पार्ट को भी रफ कर देते हैं। ओह शिट, थोड़ा छोटा इरेजर लेना पड़ेगा आई थिंक सो। यस, ना इट्स वर्किंग। तो ये वाला पार्ट क्या था हमारा सर? ये वाला पार्ट था सी, ये वाला पार्ट था डी। सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी, ये वाला सी, ये वाला डी, और ये ओ से डी तक और ये सी तक एक ट्रायंगल जा रहा था। ये सब बिल्कुल सही कहा। अब हमने क्या करा सर? हमने ए बी को फोल्ड करके रख दिया। ए बी वाली साइड को जब फोल्ड करके रखा तो ए बी यहाँ कहीं आ गया बीच में, इस पॉइंट पे कहीं आ गया हमारा ए, और इस पॉइंट पे कहीं आ गया हमारा बी। और ये ट्रेपेजियम होने के कारण क्या था सर? ट्रेपेजियम होने के कारण ए बी पैरेलल है ऑलरेडी सी डी के। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग थ्योरम 6.1। क्या यूज करेंगे हम इसको? यहाँ पे थ्योरम 6.1 यूज करेंगे। और क्या हो जाएगा इससे? इनका रेशो बराबर हो जाएगा ओ ए अपॉन ए डी बराबर हो जाएगा ओ बी अपॉन बी सी। क्लियर? बट हमारा लास्ट रिजल्ट क्या था? हमारा लास्ट रिजल्ट था ओ ए अपॉन ओ बी बराबर ओ डी अपॉन ओ सी। ये क्या था सर? ये था हमारा लास्ट रिजल्ट, जिसे हमें क्या करना है? जिसे हमें प्रूफ करना है। हमें यहां तक पहुंच के इसे हमें प्रूफ करना है। अभी तक हम कहां पहुंचे? ओ ए अपॉन ए डी, ओ बी अपॉन बी सी तक पहुंचे। याद कीजिए हमने कहा था कि इसी से हम क्या लिख सकते हैं? जो पार्ट है वो पूरी साइड के रेशियो को भी बराबर बना देगा। तो मैं ओ ए अपॉन पूरा ओ डी लिख सकता हूँ ए डी की प्लेस पे। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे ओ बी अपॉन पूरी बी सी की प्लेस पे ओ सी लिख सकता हूँ। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट पिछले कुछ लेक्चर्स में हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट सर ये ओबी इधर मल्टीप्लाई में है, क्या मैं इसको नीचे ले आऊं डिवाइड में, और इस ओडी जो डिवाइड में है इसको उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, ऊपर चलेगा? हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दें। यस सर, हो सकता है। ओबी इधर मल्टीप्लाई में है, अपोजिट एंड पे जाके वो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? ओ ए अपॉन ओबी। और सर इस साइड हमारा ओडी डिवाइड में है तो वो उधर एंड पे जाके क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई का, तो ओडी अपॉन ओसी। ध्यान से देखिए, क्या ये वही है जो हमें प्रूफ करना है? यस सर, ये तो सेम है। जो हमें प्रूफ करना था हमें वो मिल चुका है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हैंडल किया। ठीक है, बिकॉज अभी तक हमने सिमिलैरिटी नहीं पढ़ी है। अगर हमने सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए है तब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। दो ट्रायंगल को डायरेक्टली हम सिमिलर प्रूफ कर पाएंगे, कुछ रूल्स को यूज करके, कुछ थ्योरम्स को यूज करके। ठीक है, बट अभी तक हमने वो कवर नहीं किए, तो हम इन थ्योरम सिंपल 6.1 एंड 6.2 एंड थेल्स थ्योरम को यूज करके ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? नाउ अब आपके मन में एक डाउट होना चाहिए। डाउट क्या है सर? डाउट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें दिया है गिवन कि हमें ओ ए अपन ओ बी को ओ सी अपॉन ओ डी के बराबर बताना है। तो सर ये ओ सी क्या ऊपर आना चाहिए? नहीं बेटा, ये ओ सी ऊपर नहीं आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो प्रूफ करा है बिल्कुल सही प्रूफ करा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ने नेमिंग कन्वर्शन कैसे किया है? उन्होंने ए बी, डी को सी से चेंज कर दिया है और सी को डी से चेंज कर दिया है। अगर मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, तो मैं सेम आंसर ला सकता हूं। बट द मेन थिंग इज दैट आप इतना समझिए कि ये वाली साइड और उसके जस्ट सामने वाली साइड, नीचे वाली साइड, इनका रेशो इस साइड और उसके जस्ट ये वाली साइड के बराबर होगा। मेन थिंग इज दैट आपको सिर्फ इतना समझना है। क्लियर? सो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें कि हमारा सॉल्यूशन गलत है, उनका सॉल्यूशन सही है। कोई सॉल्यूशन गलत नहीं है, फर्क सिर्फ इस नेम का है। हमने सी ए बी, सी को यहाँ पे लिखा है, डी को यहाँ पे लिखा है। बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ए बी के बाद डी की प्लेस पे सी है और सी की प्लेस पे डी है, इसलिए उनका आंसर ट्विस्ट हो चुका है। दैट्स इट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब अगर आप इस केस में ट्राइंगल को कुछ सॉरी ट्रेपेजियम की नेमिंग इस तरीके से करेंगे ए बी फिर सी डी और इस पॉइंट को आप नाम देंगे ओ, तो आपका आंसर बिल्कुल मैच हो जाएगा। जैसे पिछले केस में देखा हमने, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था सर, पिछले केस में आपने इस पॉइंट को सी माना था और इस पॉइंट को डी माना था, इसलिए हमारा आंसर मिच मैच कर रहा था। बट वो सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन का डिफरेंस है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट जो था, हमने साइड का रेशो चेक कर लिया, दैट्स इट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। जिससे कौन सी कंडीशन ट्रू है सर? जिससे ये वाली कंडीशन बन रही है। कौन सी? ये वाली। सर ये वाली तो जस्ट सेम कंडीशन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या किया, अभी प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया हमने कि सर जो हमारी ए बी साइड थी वो सी डी के पैरेलल थी, इसीलिए इसकी हेल्प से हमने यह प्रूफ किया था कि ए ओ अपॉन क्या था, ए ओ अपॉन सी ओ बराबर हो जाएगा किसके, बी ओ अपॉन डी ओ के। फिर हमने क्या किया था, इसको इंटरचेंज कर लिया था आपस में एक दूसरे के साथ, जिससे हमें क्या मिल गया था, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर हो गया था हमारे सी ओ अपॉन डी ओ के। अब हमारे पास क्या है सर इस क्वेश्चन में, अब हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है और हमें इससे क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो आप रिवर्स स्टेप समझ गए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के प्रूफ के लिए हमने कौन सी थ्योरम यूज की थी, थ्योरम नंबर 6.1। ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। हमने थ्योरम नंबर 6.1 यूज की थी, जो क्या कहता है, पहली प्लेस पे पहली कंडीशन पैरेलल होगी तब जाके ये रेशो बनेगा। अब मुझे बताइए, हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 6.2। कौन सी थ्योरम पढ़ी थी सर? हमने पढ़ी थी थ्योरम 6.2, जो जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका रिवर्सल है। वो क्या कहता है कि अगर ये रेशो हुआ तो उसके बाद हम ये डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि अगर साइड्स का रेशो सेम आए तो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्लियर? तो इसी तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि इसके लिए हमें पूरा का पूरा एक पेज देने की रिक्वायरमेंट है। जितना मैंने कहा उससे आप समझ गए होंगे अभी तक कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमने थ्योरम 6.1 का यूज करके प्रूफ किया था। जब भी हमने देखा कि हमारे पास रेशो बराबर है, अब हमें पैरेलल बताना है, तब हम थ्योरम 6.2 का यूज करके उसको पैरेलल बता सकते हैं। ठीक है? क्लियर? सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन में सेम टाइप के ही थ्योरम्स, सेम चीजें ही यूज हो रही है, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सेम प्रूफ यूज हो रहा है। ठीक है? सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ किया, उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है जो जस्ट उसका उल्टा है, वाइस वर्सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इनको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। Take care. Jai Hind, Jai Bharat, and don't forget to like and subscribe my channel, Gyan Setu.